एक समय की बात है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। उस घर की दीवारें थोड़ी सी उखड़ी हुई थीं, छत से लकड़ी की बलियां दिखती थीं और आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसी घर में रहती थी एक प्यारी सफ़ेद और भूरे रंग की बिल्ली, जिसका नाम था मीना। मीना देखने में जितनी प्यारी थी उतनी ही आराम पसंद भी। उसका ज्यादातर समय सोने, अंगड़ाइयाँ लेने और धूप में लेटकर आंखें मूंदने में ही बीतता था। घर के लोग जब भी उसे देखते कहते, अरे मीना, आज फिर नींद पूरी नहीं हुई क्या? मीना बस अपनी पूंछ हिलाती और फिर से आंखें बंद कर लेती। उसी घर की दीवार में एक छोटे से छेद के अंदर रहता था एक नन्हा सा लेकिन बहुत ही चालाक चूहा। उसका नाम था चिंटू। चिंटू आकार में छोटा था लेकिन दिमाग बहुत तेज था। वो हर समय इधर उधर घूमता, नई नई शरारतें सोचता और मीना से नोक झोंक करना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। चिंटू अक्सर दीवार के छेद से बाहर झांककर मीना को सोते हुए देखता और मन ही मन हंसता। इतनी बड़ी बिल्ली और हर समय सोती रहती है, वो बुदबुदाता। शरारत की शुरुआत। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मीना हमेशा की तरह जमीन पर लेटी हुई गहरी नींद में थी। उसका पेट हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा था और वो सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी चिंटू ने सोचा, आज मीना को थोड़ा छेड़ा जाए। वो धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आया, इधर उधर देखा कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है, और फिर मीना की ओर देखते हुए जोर से बोला, अरे मीना, इतना सोती क्यों रहती हो? पूरी दुनिया जाग रही है और तुम हो कि बस खर्राटे ले रही हो। मीना की नींद टूट गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसकी नज़र चिंटू पर पड़ी, जो दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। मीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुर्राई, ज्यादा बोलोगे तो खा जाऊंगी, समझे? चिंटू को मीना का गुस्सा देखकर डर लगना चाहिए था, लेकिन वो तो और भी हंस पड़ा। खा जाओगी? पहले पकड़ तो लो, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। मीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, आज इस चूहे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो झट से खड़ी हुई और चिंटू की ओर दौड़ पड़ी। मीना भले ही आराम पसंद थी, लेकिन दौड़ने में वो किसी से कम नहीं थी। आज तो तू गया, मीना चिल्लाई। चिंटू को जैसे ही खतरा महसूस हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो इधर उधर दौड़ने लगा, कभी मेज के नीचे, कभी कुर्सी के पीछे, तो कभी बर्तन रखने वाली अलमारी के पास। भागते हुए वो पीछे मुड़कर बोला, अरे मीना, थोड़ा व्यायाम भी जरूरी होता है। मीना हाँफने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रुक जा, अभी पकड़ती हूँ, वो बोली। चिंटू जानता था कि अगर वो ज्यादा देर बाहर रहा तो मीना उसे पकड़ ही लेगी, इसलिए उसने आखिरी चाल चली। वो तेजी से दीवार की ओर दौड़ा और एक झटके में अपने छोटे से बिल के अंदर घुस गया। मीना बस एक पल लेट हो गई। उसके पंजे दीवार तक पहुंचे, लेकिन चिंटू अंदर जा चुका था। बिल के अंदर से चिंटू की आवाज आई, आज फिर अक्ल जीत गई। वो बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा था। मीना थोड़ी देर तक गुस्से में खड़ी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और खुद पर हंस पड़ी। हर बार यही होता है, उसने सोचा। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, आज तो तू बच गया चिंटू, लेकिन याद रखना, अगली बार किस्मत मेरी होगी। चिंटू ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोला, अगली बार भी देख लेंगे। धीरे धीरे बदली दुश्मनी। दिन बीतते गए। मीना और चिंटू की ये नोकझोंक रोज का हिस्सा बन गई। कभी चिंटू मीना को छेड़ता, कभी मीना उसे डराने की कोशिश करती, लेकिन अब उनमें पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही थी। मीना को समझ आ गया था कि चिंटू सिर्फ मजाक करता है, और चिंटू को भी पता चल गया था कि मीना दिल की बुरी नहीं है। कभी कभी मीना जानबूझकर चिंटू को पकड़ने की कोशिश नहीं करती थी, और चिंटू भी ज्यादा शरारत नहीं करता था। एक नई दोस्ती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, चिंटू अपने बिल से बाहर नहीं आया। मीना ने उसे पुकारा, अरे चिंटू, आज ताना नहीं मारोगे क्या? अंदर से धीमी आवाज आई, आज बाहर पानी है, भीग जाऊंगा। मीना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अंदर ही रहो, कल फिर लड़ेंगे। उस दिन से दोनों समझ गए कि नोकझोंक के पीछे कहीं ना कहीं दोस्ती भी छिपी है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है, और छोटी छोटी नोकझोंक भी अगर हंसी मजाक में हो तो रिश्तों को मजबूत बना देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।